सबसे पहला सवाल जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 1 horsepower इज इक्वल टू 746 वॉट्स। और ये फिजिक्स का इंपॉर्टेंट सवाल है और ये ऑन एंड ऑफ रिपीट भी होता रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार्ट 2 ऑफ AFNS प्लेलिस्ट, जहां पर आपको एकेडमिक और वर्बल के सवालों को तैयार करवाया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आर यू कंसर्न अबाउट योर इनिशियल, क्या आप भी अपनी तैयारी के हवाले से परेशान हैं? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कैंडिडेट जो अपनी तैयारी को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो हमारे इनिशियल के लिए गारंटीड नोट्स से तैयारी कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन करें, हमारे नोट्स से तैयारी करें एंड यू विल बी ऑल डन, ऑल सेट फॉर योर कंप्यूटर टेस्ट। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास है कि पिन होल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय। तो पिन होल कैमरा जो इन्वेंट किया था इब्नुल हैतम ने, जो कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, राइट? इब्नुल हैतम। अगला सवाल जेंटलमैन हमारे पास है कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो डीपेस्ट पार्ट है वो मारियाना ट्रेंच में है और मारियाना ट्रेंच एशिया में वाक़ है, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू, अर्थ कितने कॉन्टिनेंट्स पर डिवाइडेड है? अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स, राइट। अगला सवाल जेंटलमैन हमारे पास है कि वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप एंड, अच्छा ये वर्बल का सवाल है बेसिकली। वर्बल इंटेलिजेंस में सवाल रिपीट होता है कि वाटर फ्लो करता है पाइप के ज़रिए से, तो ब्लड किसके ज़रिए से फ्लो करता है? ब्लड वेंस के ज़रिए से फ्लो करता है, राइट। बायोलॉजी से भी रिलेटेड बन सकता है लेकिन दैट इज रिगार्डिंग द वर्बल। अगला सवाल हमारे पास है कि हाउ मैनी डेज आर इन लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में, वीडियो को पॉज कर लें जब ये बात मुकम्मल कर लूँ, कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स अ लीप ईयर कम्स। लीप ईयर कितने सालों बाद आता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल जेंटल वुमन कहना चाहिए, जो हमारे पास है कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, राइट। अगला सवाल कैंडिडेट जो हमारे पास है वो है 80% ऑफ 80। अब यहाँ पर देखें, लाइक ये सवाल बहुत बेसिक्स है। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि जो पहले दो डिजिट है ना, दोनों के उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 जार 64। लेकिन अगर आप इस तरह के सवालों के रट्टे भी लगा लें तो डैट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज ये गिने चुने आते हैं। जिस तरह 90% ऑफ 90, तो 90% ऑफ 90 तो 81 होता है। सिंपल, 9 9 जार 81। इस तरह 8 8 जार 64। 70% ऑफ 70 क्या होगा? 7 7 जार 49। दैट इज वेरी सिंपल। अगला सवाल हमारे पास है कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? दैट इज द वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी। इसके बाद जो अगला सवाल हमारे पास है वो है यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, राइट। अगला सवाल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ पावर। अब मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि एक रजिस्टर बना के रखें जिसमें आप लोग इनको नोट करते जाएं, यूनिट्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि यूनिट्स ऑन एंड ऑफ रिपीट भी होते रहते हैं। तो उसके बाद जो अगला सवाल हमारे पास है डैट इज़ करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो करेंसी है डैट इज़ टका, ठीक है। और करेंसीज कैपिटल्स इनको लाजमी तैयार करके आपने जाना है। उसके बाद जो हमारे पास अगला सवाल है डैट इज़ IMF स्टैंड फॉर। तो IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसी तरह हमारे पास है UN स्टैंड फॉर, UN का हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस, राइट। उसके बाद हमारे पास कौन सा है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अगला सवाल हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। तो ये एन नहीं लिखा हुआ, ये बेसिकली पाई का पाई मैंने लिखने की कोशिश की थी। द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर, राइट। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास फ्लो फॉर्मूला ऑफ NaCl। तो NaCl किसका फॉर्मूला है? सोडियम क्लोराइड का, राइट। सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं? नमक को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16, दैट इज करंट चीफ, राइट, सॉरी। सबसे पहले सवाल तो ये पढ़ रहे हैं कि करंट चीफ ऑफ नेवी। तो आई एम एडमिरल अमजद खान नियाजी, इसको आप छोड़ दें। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं लाइक इस टाइम चेंज हो चुकी हो, मैं बल्कि कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा कि करंट चीफ ऑफ नेवी कौन है, राइट। इसको आप छोड़ दें। अगला सवाल हमारे पास है कि करंट चीफ ऑफ नेवी
लाइक ये तो वही हो गया ना हमारे पास। फर्स्ट चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी, रियर एडमिरल जेम्स विल्फ्रेड जेफर्ड। आसान सवाल है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो अगला सवाल हमारे पास है कि यूएन हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन, तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। इसी तरह से हमारे पास यूएन के अलावा वर्ल्ड बैंक है, एशिया बैंक ऑफ एशिया हमारे पास है, मुख्तलिफ है। तो वो इंशाल्लाह साथ साथ आपको कवर करवाते रहेंगे। सेकंड, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याहिया खान, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सवाल हमारे पास है, मेल्टोस इज कॉमनली कॉल्ड माल्ट शुगर। तो ये सवाल थे आज के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसको बस इग्नोर कर दें। रियली ग्रेट साइड, ये हमारी कोई साइड फिलहाल नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।